हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं सीयूटी के एग्जाम की कि कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं, कौन से वो ट्रिक्स हैं जिससे हम सीयूटी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या मैं इस लायक हूं कि मैं आपको बता सकता हूं कि सीयूटी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें? तो लेट मी टेल यू कि पिछले साल मैंने भी एग्जाम दिया था। आई हैव क्वालिफाइड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आई एम एबल कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकूं। तो सीयूटी के फॉर्म्स आ चुके हैं। अगर आपने भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जाइए और भरिए। तो सीयूटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 मार्च है और एग्जाम डेट 31 मई से लेके 31 मई के बीच में होने वाली है। तो पिछले साल जब मैंने ये एग्जाम दिए थे तो मेरे एग्जाम्स ऑनलाइन बेस्ड थे, कंप्यूटर के द्वारा लिए गए थे। लेकिन इस साल एनटीए ने ये नोटिस जारी किया है कि इस साल ये एग्जाम ओएमआर शीट के द्वारा ली जाएगी। तो अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते या फिर आपका हाथ कंप्यूटर पर नहीं सेट है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार ये एग्जाम मैनुअली कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी तो वेल देन गुड, अगर नहीं की है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज की बातें करेंगे जिससे आप कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन और अपने टाइम को ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सबके दिमाग में ये डर है कि सीयूटी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछने वाली है, कहां से क्वेश्चन पूछेगी, एटसेट्रा जैसी बातें, तो आप अपने मन से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि सीयूटी में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। जो आपने 12th पढ़ा है बिल्कुल वही आएगा। एनटीए आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती है कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए क्या इस बच्चे के पास 12th की बेसिक नॉलेज है। तो सबसे पहले फोकस ऑन योर एनसीईआरटी। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम एनसीईआरटी को छोड़ के दूसरे साइड बुक्स पे जाने की कोशिश करते हैं। दूसरे साइड बुक पे जाइए, अच्छी बात है, एग्जाम्पल्स सॉल्व करिए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी को ही देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम्स में। दूसरी बात, अपने बेसिक्स क्लियर करिए। बहुत ज्यादा एडवांस चीजें करने की कोशिश मत करिए। अपने एनसीईआरटी पे फोकस करिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, जिससे आपका जो मेन जो कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। बस उतना ही करना है। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे एमसीक्यू वीडियोस मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पे उलझना नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करिए, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। टाइम वेस्ट मत करिएगा। जितना कम टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स भी होते हैं। सबसे पहला, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शंस देखे, तो पहले आपके दिमाग में क्लिक कर दिया कि इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तुरंत बी को टिक करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो उसमें गलतियां करने की चांसेस लगातार बढ़ती जाएंगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैठिए और एग्जाम लिखने की, एग्जाम को सॉल्व करने की प्रैक्टिस बनाइए, क्योंकि आपके डोमेन के एग्जाम्स 3 घंटे लगातार होने वाले हैं, एक के बाद एक, और जनरल टेस्ट और इंग्लिश के एग्जाम एक के बाद एक लगातार 2 घंटे होने वाले हैं। तो बिना प्रैक्टिस के इतनी देर लगातार बैठ के किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एंजाइटी कम होगी, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। सो लास्ट पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना आपको एंजाइटी कम होगी, नर्वसनेस कम होगी एग्जाम में। अगर कोई आपको कॉन्फिडेंट लो करने के लिए आपसे बोले कि 1 लाख में से एक बच्चे का ही होता है, तो उसे डायरेक्ट आंसर दीजिए कि वो एक बच्चा मैं ही हूं, मेरा ही होगा इस एग्जाम में। इतना कॉन्फिडेंस रखना है आपको। और डरिए मत, एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है। और डरिए मत, कोई भी बहुत बड़ा 30 मार्क्स का नहीं है। सबने वही पढ़ाई की है जो आप करके आ रहे हैं। कोई भी आपसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है। बस प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। थैंक यू।